हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इन रहबर सीरीज़ हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया और हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया और फिर हमने उठाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, और थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में बताया था। ठीक है, जो ब्रेन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है वो है स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम ब्रेन को कंप्लीट करते हैं, फिर हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम ह्यूमन ब्रेन को पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था थोड़ा बहुत ब्रेन। ठीक है, लेकिन आज मैं नए से स्टार्ट करता हूँ इसको। सॉरी, इसको क्या हो गया। ठीक है, आज हम ब्रेन को पढ़ते हैं, ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन जो है ये हमारे बॉडी में लार्ज ऑर्गन है, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में स्किन है। ठीक है, ठीक है, ये आपने याद रखना, ये लार्ज ऑर्गन है ह्यूमन ब्रेन, और इसका वेट जो होता है वो होता है लगभग 1.4 kg। कितना वेट होता है ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का? लगभग 1.4 kg, 1.4 kg। ठीक है, जो ह्यूमन का ब्रेन है अगर इसको देखा जाए, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ये प्रेजेंट होता है एक कैविटी में, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। क्या कहते हैं? क्रेनियल कैविटी। सॉरी, फॉन्ट ज़्यादा बड़ा रह गया है इनका, अभी मैं इनको ठीक भी करता हूँ साथ साथ। देखिए हमारे बॉडी में 4 कैविटीज़ होती है, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी एंड क्रेनियल कैविटी। ठीक है, इन्हीं कैविटीज़ में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे थोरैसिक कैविटी में क्या क्या होता है? हार्ट और लंग्स। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आता है? स्टोमक आता है, उसमें आता है लिवर आता है, पेनक्रियाज आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो पेल्विक कैविटी, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। इसी तरह हमारी जो ये कैविटी होती है जो हेड में होती है, उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। इसी क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन। देखिए मैं अगर बता दूं आपको, ये अगर मान लो ये हमारा स्कल है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो हमारे ये बोन्स होते हैं हेड में, इनको हम कहते हैं क्रेनियल बोन्स। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कौन कौन सी बोन होती है, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, वो आप हायर क्लास में देखोगे। ये जो बोन्स होती है हमारे सिर में, जो ये क्रेनियम बनाती है बॉक्स लाइक, ये क्रेनियम होता है बॉक्स लाइक। ठीक है, कैविटी जिसमें ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। ये क्रेनियल बोन्स बनाती है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ताकि स्पेस मेंटेन रहे यहाँ पर। देखिए ये आपको समझ आया कि ह्यूमन ब्रेन का वेट क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसके 3 मेजर पार्ट्स या रीजन्स हैं। 3 मेजर पार्ट्स या रीजन्स होते हैं किसके? हमारे ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स आर रीजन्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे कौन से 3 पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पर ब्रेन लिखता हूँ, BRAIN, ब्रेन। ठीक है, अब इसके मैं बनाता हूँ कौन से 3 रीजन्स है इसके। ठीक है, कौन कौन सा रीजन है इसमें? फोर ब्रेन। आपको समझ इसी तरह आएगा। फोर मीन्स क्या होता है? फोर ब्रेन, जिस तरह 4 लेग्स, हाइंड लेग्स होते हैं, उसी तरह होता है फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और जो होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, सॉरी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, बीच वाला पार्ट होता है मिड ब्रेन। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो ये फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, ये हमारे ब्रेन के 3 रीजनस होते हैं, 3 रीजनस होते हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है। अब आपने ये भी देखना है, इनके नाम होते हैं मेजनसेफलन। ठीक है, फिर आप हायर प्रोजनसेफलन। ठीक है, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे इनके सेकंड नेम वो अभी नहीं देखने हैं, इतना ही याद रखो आप। फोर ब्रेन होता है, रीजन या पार्ट्स ऑफ ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, और हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
अब हम देखते हैं फोर ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, फोर ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, मिड ब्रेन में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, फोर ब्रेन में जो लार्जेस्ट वाला पार्ट ब्रेन में होता है वो फोर ब्रेन में ही आता है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, इसमें आता है हाइपोथैलेमस, 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 और इसमें आता है थैलेमस। तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं इन द फोर ब्रेन, दैट इज सेरेब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट इन फोर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और थैलेमस। ठीक है, ये आते हैं किसमें, फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में कोई पार्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आते हैं जिनको आपको सिर्फ याद रखना है। इसमें एक कनाल होती है। ठीक है, कनाल होगा तो कुछ फ्लूइड बहेगा उसमें, वो मैं अभी बताता हूँ। उस कनाल का नाम क्या है उसको आपने याद रखना है, उसका नाम है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट, उस कनाल का क्या नाम है जो हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अगर ये कनाल है तो इसमें क्या फ्लो करता है, ये आपने अभी याद रखना है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये इस कनाल के थ्रू ट्रेवल करता है। ये आप CSF कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किस रूट के थ्रू ट्रेवल करता है, ये आप हायर क्लास में देखोगे। अभी के लिए इतना रखना, ये जो ब्रेन में कनाल होती है सेरेब्रल एक्वेडक्ट वो प्रेजेंट होती है मिड ब्रेन में, उसमें CSF फ्लो करता है। ठीक है, और भी कुछ होता है मिड ब्रेन में, याद रखना, उसमें 4 लोब्स होते हैं, स्फेरिकल लोब्स, स्फेरिकल लोब्स, 4 स्फेरिकल लोब्स होते हैं प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, जिनको हम कहते हैं कार्पोरा, कार्पोरा, कार्ड्रिजेमिना। कार्ड्र मीनस 4, कार्ड्र मीनस 4। इनका क्या काम है ये आप हायर क्लास में देखोगे, अभी के लिए ये याद रखना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि आपको फिर ये चीज़ें नई ना लगे क्लास 11th में, इसलिए ये याद रखना। इसमें 4 स्वेलिंग्स होती है, लोब्स होती है मिड ब्रेन में, जिनको हम कहते हैं कार्पोरा, कार्डिजिम्ना, और इसमें एक कनाल होती है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिससे फ्लो करता है सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। व्हाट इज CSF? CSF इज सेरेब्रो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, मिड ब्रेन आ गया। अब जो बच गया यहाँ पर हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है। हाइंड ब्रेन में एक तो आता है सेरेबेलम, सेरेबेलम, दूसरा आता है पॉनस, जिसको हम ये भी कहते हैं पॉनस वेरोलाई, पॉनस वेरोलाई, और आता है इसमें मेड्यूला, जिसको हम ये भी कहते हैं मेड्यूला ओब्लांगेटा, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये वन एंड द सेम थिंग। मेडुला हम इस्तेमाल करते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा भी इसी को कहते हैं, पॉनस हम कभी कहते हैं, पॉनस वेरोला इसको कहते हैं, सेरेबेलम आपको पता ही होगा। ठीक है, ये किस में आते हैं, मिड ब्रेन में। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, या आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, मिड ब्रेन में कौन सा प्रेजेंट है, इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन, कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा पार्ट किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप हमने पढ़े, मतलब कौन सा 3 रीजन या 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, और किस पार्ट में कौन कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट है, किस रीजन में कौन कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम काम क्या करते हैं, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले जो हम पढ़ेंगे वो है, पहले जो हम पढ़ेंगे वो है, देखिए क्या, फोर ब्रेन में सेरेब्रम, क्या पढ़ेंगे, सेरेब्रम। व्हाट इज सेरेब्रम, ये हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, पहला हम अब उठाएंगे सेरेब्रम, सेरेब्रम। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, सेरेब्रम। पहला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन फोर ब्रेन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, कौन सा पार्ट किस रीजन में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके रिलेटेड है ये है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, याद रखना, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। इसकी थोड़ा बहुत मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह।
ये मैं आर्बिट्री डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसे इस तरह मान लो आप, इसमें दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हेमी मीन्स हाफ, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला सेरेब्रम का पार्ट, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब आपके जहन में क्वेश्चन उठा होगा कि इसको सेपरेट कौन करता है, इस यानी सेरेब्रम को दो हिस्सों में कौन डिवाइड करता है। वो एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स होती है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे व्हाट इज ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स, यानी ये बहुत सारे नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है। कौन, ये ट्रैक्ट लाइक जो इसको सेपरेट करता है उसका नाम भी है जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, CORPUS, कार्पस कैलोसम, ठीक है। व्हाट इज कार्पस कैलोसम? कार्पस कैलोसम जो है ये एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स है जो सेरेब्रम को दो हिस्सों में, एग्जैक्ट दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इनटू द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ये होता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम, ठीक है। ये होता है सेरेब्रम, ये होता है सेरेब्रम, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को उठाऊंगा, ये मान लो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे जो सेरेब्रल ये सेरेब्रम का हेमिस्फीयर होता है, इसके भी 4 लोब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे फ्रंटल लोब, ठीक है। आगे वाला जो लोब होता है मैं आप लिख ही देता हूँ इसको, पहले ये मैं मिटाता हूँ। जो आगे वाला पार्ट होता है इसका, इसको हम कहते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। जो फिर आप ये आपको समझ अभी नहीं आएगा, आप इतना याद रख लो 4 लोब्स होते हैं, कौन कौन सा? पैराइटल लोब। ये इस तरह आप याद नहीं रखना अभी के लिए कि ये सीक्वेंस में होते हैं, आगे फिर पीछे फिर पीछे, नहीं। ये ऑन द बेसिस ऑफ बोन, किस बोन के साथ कौन सा पार्ट अटैच है, क्योंकि हमारी जो क्रेनियम है, क्रेनियम में जो बोन्स होते हैं वो होते हैं टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन। जो जिस बोन के साथ अटैच्ड है पार्ट उसका उसके हिसाब नाम है। कौन से 4 लोब्स है ये आपने याद रखना है। ये आपने ये नहीं याद रखना है सीक्वेंशियली फ्रंटल आगे होता है पैराइटल पीछे होता है, ठीक है। ये उसके हिसाब से है कौन बोन कहाँ पर है, उसके साथ जो सेरेब्रम का पार्ट अटैच्ड है उसको हम कहते हैं वो वाला लोब, ठीक है। और एक और होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब। और एक लोब होता है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब। ये किसके हिसाब से होता है, यानी जो ये वाला है फ्रंटल लोब, ये किस बोन के साथ अटैच होगा? सेरेब्रम का पार्ट फ्रंटल लोब के साथ, ये वाला पैराइटल बोन के साथ, ये वाला टेम्पोरल बोन के साथ, ये वाला ऑसिपिटल बोन के साथ। ये होते हैं 4 लोब्स ऑफ सेरेब्रम। ये दोनों राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर याद भी नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। ये मैं बनाता हूँ अब एक सेरेब्रम का हेमिस्फीयर। इसका जो आउटर कवरिंग होती है इस तरह, उसमें ये इनफोल्डिंग्स होती है, ठीक है, डिप्रेशंस एंड कन्वोल्यूशंस। इसको हम कहते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेरेब्रम। चाहे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो या राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो, दोनों की जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह, ये इस तरह होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें कन्वुल्शंस एंड डिप्रेशंस, डिप्रेशंस होते हैं और कन्वुल्शंस, 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 डिप्रेशंस एंड कन्वुल्शंस, ठीक है। इस तरह मान लो आप, मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर इस तरह, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वुल्शन, सॉरी मैं इसको, ये बोल्डेड है,
ये क्या कहेंगे हम इसको? कन्वुल्शन। इसको हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन। ठीक है, ये है डिप्रेशन, ये है कन्वुल्शन। ठीक है, जो डिप्रेशन होते हैं उनको हम कहते हैं सल्कस, सल्काई। बहुत सारों को कहते हैं सल्कस, एक को कहते हैं, एक डिप्रेशन को। कन्वुल्शंस, एक कन्वुल्शन को कहते हैं हम गायराई, गायरस, और बहुत सारों को हम कहते हैं गायराई। ठीक है, कन्वुल्जन जो होते हैं, कन्वुल्जन को हम कहते हैं, जो कन्वुल्जन होते हैं उनको हम कहते हैं गायराई, एंड जो डिप्रेशन होते हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है, सल्काई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये होते हैं, क्यों होते हैं ये डिप्रेशन एंड कन्वुल्शंस, यानी ये गायराई एंड सल्काई? बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, फिर इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे फिर हायर क्लासेस में सरफेस एरिया का क्या फ़ायदा है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है अबाउट द सेरेब्रम, अबाउट द सेरेब्रम। ठीक है, अब इसकी थोड़ा फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, अगर कभी ये भी पूछा गया कम्प्लेक्स, मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम, मोस्ट स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरेब्रम, ये आपने याद रखना है। इसके फंक्शंस क्या है? थिंकिंग, सॉरी, इसके फंक्शंस क्या है? थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी जो हम थिंक विंक करते हैं वो हम इसी ब्रेन की हेल्प से करते हैं। ये ब्रेन का पार्ट है, इसी की हेल्प से हम थिंकिंग कर पाते हैं। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी एक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट आर वॉलंटरी एक्शंस? मैंने पिछले लेक्चर में बताया, वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस। लाइक मस्कुलर मूवमेंट्स, अगर मैं अभी चाहूँगा तो मैं अपनी आर्म को हिला सकता हूँ, अपने टांगों को हिला सकता हूँ, मैं आइज़ की ब्लिंकिंग कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। जो भी वॉलंटरी एक्शंस हमारी बॉडी में होती है जो हमारे कंट्रोल में है, उनको कौन कंट्रोल करता है, कौन ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है? वो है सेरेब्रम। स्टोर इंफॉर्मेशन मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम याद रखते हैं, कोई टॉपिक है अभी आप पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे, ये आपके जहन में स्टोर रहेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन करता है? वो है सेरेब्रम, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, दूसरा है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, अगर कभी आपको भूख लगती है, ये कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन आपको कहते हैं कि आपको भूख लगी है, आपको ग़िज़ा की ज़रूरत है, आप ग़िज़ा की तलाश करते हो? ये है सेरेब्रम। ठीक है, रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट, यानी ये सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनको इंटीग्रेट करता है, यानी उनको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा कौन सा पार्ट? सेरेब्रम। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट आता है इसमें वो है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी हम देखते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को, जो किस में आते हैं? फोर ब्रेन में। ठीक है, अभी हम देखते हैं अब दूसरा पार्ट जो होता है फोर ब्रेन में, जिसको हम कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। याद रखना है आपने, ये थैलेमस जो होता है ये होता है यानी बिलो सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे होता है ये स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्या? थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस। ये आपने याद रखना है, ये असल में बिलो सेरेब्रम होता है, असल में ये होता है सेरेब्रम के नीचे जो होता है। आप मान लो इस तरह, मैं बताता हूँ असली लोकेशन क्या होती है इसकी। ये मान लो ये एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, बीच में क्या होता है? ये बीच में क्या होता है? ये कार्पस कैलोसम, उसी कार्पस कैलोसम के नीचे होता है ये कौन सा? थैलेमस। ये पार्ट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट किस में होता है? ये होता है फोर ब्रेन में। ठीक है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसी में। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब लाइक जो पेन, टच, टेम्परेचर है, जो हम फील कर पाते हैं, उनका सेंटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है वो होता है कौन? थैलेमस। ये आपने याद रखना है, थैलेमस जो होता है। ठीक है,
इसका क्या काम होता है, ये सेंसरी रिसेप्टर होता है फॉर वेरियस सेंसरी फंक्शंस लाइक टच, पेन, टेम्परेचर एटसेट्रा। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो थैलेमस होता है, थैलेमस जो होता है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन इमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशंस में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, किसका, थैलेमस का। ठीक है, इतना आपने याद रखना है बस, बाकी इसके मतलब कुछ नहीं। जो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना था वो सेरेब्रम का पढ़ना था। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर अगर थैलेमस दिया गया होगा नहीं तो यहाँ पर आप पोजीशन देख सकते हो। देखिए ये जो बहुत मेजर पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं, सेरेब्रम। ये जो यहाँ पर बनाया गया है ये वाला, सॉरी, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है ये वाला, इसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। यहाँ पर लिखा है कैलोसम, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कार्पस कैलोसम। ठीक है, ये है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के नीचे होता है थैलेमस। क्या होता है, इसके नीचे में असल होता है थैलेमस, और हाइपोथैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ तक होता है हाइपोथैलेमस तक, इसको हम कहते हैं ऊपर तक फोर ब्रेन। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ये दूसरा पार्ट। और जो तीसरा पार्ट होता है किसका, इस फोर ब्रेन का, वो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, लगता है बड़ा आर्गन है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसके रिलेटेड, ये होता है 7 ग्राम्स। इसका वेट जो होता है वो होता है ओनली 7 ग्राम। ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट, सॉरी ये ऊपर चला गया, इसमें होते हैं बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट। ये सेल का न्यूक्लाई नहीं है, न ये लिविंग सेल का न्यूक्लाई है, न ये एटम का न्यूक्लाई है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं, वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन किनकी होती है। ठीक है, ये आप हायर क्लास में देखोगे, व्हाट आर न्यूक्लाई, व्हाट आर न्यूक्लाई। इसमें बहुत सारे न्यूक्लाई होता है, इतना आपने याद रखना है। और जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस अटैच्ड होता है विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी जो हमारे क्रैनियल कैविटी में और एक हमारे ब्रेन में, सिंपली हमारे हेड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, आपने सुना होगा, उसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमें एंडोक्राइन सिस्टम, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें पढ़ना है, ये कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, इसके होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, इसके होते हैं दो पार्ट्स। एक तो होता है एंटीरियर लोब। ठीक है, इसके दो लोब्स होते हैं, आप ये याद रख लो, इसके दो लोब्स होते हैं। एक तो होता है एंटीरियर लोब, दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, आपने याद रखना है पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब। ठीक है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स बनाता है जो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वासोप्रेसिन, वासोप्रेसिन जिसको हम एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये दो हार्मोन्स कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के थ्रू होते हैं इस तरह फाइबर्स या ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स, ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स। इन्हीं के थ्रू ये हार्मोन्स किस में डालता है, इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, और वहाँ पर इसको स्टोर करता है। फिर कौन सिक्रेट करता है इसको, पोस्टीरियर लोब। आपने पढ़ा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब जो होता है, ये आप हायर क्लास में देखोगे। पोस्टीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो सेक्रेट करता है दो हार्मोन्स। कौन कौन सा, यही एडीएच, वासोप्रेसिन जिसको हम कहते हैं, ये ऑक्सीटोसिन। लेकिन बनाता कौन है, वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थ्रू फिर ट्रैक्ट निकलता है जिसके थ्रू ये ट्रेवल करता है और स्टोर रहते हैं ये हार्मोन्स इनटू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और फिर जब बॉडी को ज़रूरत पड़ता है तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिलीज करता है। ठीक है, जो एंटीरियर लोब होता है ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है, लाइक MSH, GnRH, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत सारे हार्मोन्स। ठीक है, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब था कि हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स बनाता है, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, विच आर स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। ठीक है, अब आप कहोगे एंटीरियर लोब इसके साथ जुड़ा होता है हाइपोथैलेमस के साथ, हाँ हुआ होता है। एंटीरियर लोब भी अटैच होता है विद
द हाइपोथैलेमस, बट नॉट नर्व फाइबर्स बट विद ब्लड वेसल्स। याद रखना, ये थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। यानी हाइपोथैलेमस, अब अगर कभी क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव, पिट्यूटरी ग्लैंड किस पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है? हाइपोथैलेमस के साथ। एंटीरियर लोब भी, पोस्टीरियर लोब भी। एंटीरियर लोब खुद बनाता है हार्मोन्स और सेक्रेट करता है, लेकिन पोस्टीरियर लोब सिर्फ स्टोर करता है वो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस बनाता है, जो हम डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, गर्ज यही कहने का मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के कुछ फंक्शंस हम देखते हैं। अगर आपको कभी भूख लगती है, एपेटाइट, एपेटाइट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? दैट इज हाइपोथैलेमस। अगर कभी आपको थर्स्ट लगती है, प्यास लगती है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद हाइपोथैलेमस। क्यों? हाइपोथैलेमस एडीएच बनाता है, उसको थर्स्ट के साथ बहुत बड़ा संबंध है, जो आप हायर क्लास में देखोगे। हाउ एडीएच रेगुलेटर्स द थर्स्ट आर प्रमोटर्स द थर्स्ट, जो आप हायर क्लास में देखोगे। और एक फंक्शन जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉडी टेम्परेचर। अगर कभी भी पूछा गया आपको बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन और रेगुलेट कौन करता है, वो है हाइपोथैलेमस। बहुत बार क्वेश्चन आया है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एक फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस की, यही एपेटाइट है, बॉडी थर्स्ट है, एंड वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है उसमें रोल किसका होता है, किस पार्ट ऑफ ब्रेन का रोल होता है? दैट इज ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्योंकि वो सेक्रेट करता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं वासोप्रेसिन। उसका मेन रोल होता है इनटू द वाटर बैलेंस एंड द थर्स्ट। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में देखोगे। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा? इसमें पढ़ा हमने फोर ब्रेन और मिड ब्रेन भी हमने पढ़ा। अगर मैं अभी फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको, मिड ब्रेन में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है। मिड ब्रेन में क्या होता है? मिड ब्रेन में होता है, एक तो होता है एक कनाल, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिससे क्या फ्लो करता है? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस मिड ब्रेन में होते हैं 4 लोब स्वेलिंग, जिनको हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये आप हायर क्लास में देखोगे। इसमें क्या चीज़ें होती है? ठीक है, और इसमें होती है एक कनाल जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। उसमें क्या फ्लो करता है? सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आप हायर क्लासेस में देखोगे। हमने इस लेक्चर में क्या कवर किया? एक तो हमने फोर ब्रेन को अच्छे से पढ़ा, और दूसरा हमने मिड ब्रेन को अच्छे से पढ़ा। अब जो बचा हैंड ब्रेन, उसमें आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगेटा एंड सेरिबेलम। उनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।